नमस्कार दोस्तों। तो सेमेस्टर 4 में चाहे सेमेस्टर 1 में चाहे किसी भी सेमेस्टर में आप लिए हैं इश्यूज ऑफ रूरल गवर्नमेंट लिए हैं, यानी आप ग्रामीण शासन की समस्या ये सब्जेक्ट लिए हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन बतलाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि अब एमसीक्यू में होने वाला है। मेजर चैप्टर छोड़ के सारा चैप्टर एमसीक्यू में होने वाला है। यानी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो वीवीआई है, ठीक है, और सिलेबस के ऊपर आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला समाज किसे कहते हैं। ठीक है, तो समाज किसे कहते हैं, ये रहा 4 ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको एक टिक करना है। समाज किसे कहते हैं, ए नंबर सही है। मनुष्यों का समूह को समाज कहते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना का अर्थ है। ठीक है, सामाजिक संरचना का क्या अर्थ होता है। तो ए नंबर है समाज की संरचना एवं संगठन, सामाजिक संरचना का अर्थ होता है। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता का आशय है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता का आशय क्या है, तो बी नंबर है। क्या है बी नंबर में, देखिए समाज में स्थिति का परिवर्तन है, ये सामाजिक गतिशीलता। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन किससे जोड़ा जाता है, तो डी नंबर। किससे, तो उपयुक्त सभी, समय स्थान संस्कृति, तीनों को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, जिसमें समय स्थान संस्कृति का भी परिवर्तन हो वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर में, जाति व्यवस्था किस पर आधारित है। ये रहा ऑप्शन जन्म, शिक्षा, व्यवसाय, धन। तो किस पर आधारित है, तो उत्तर ए। ठीक है, जन्म पर आधारित है। ठीक है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में ग्रामीण साक्षरता की दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में, ठीक है, क्या है, बेसी है, कम है, क्या है। तो भारत में ग्रामीण साक्षरता की दर शहरी क्षेत्रों में क्या तुलना क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि कम ही है ना, शहरी की तुलना में शहर में अधिक है और ग्रामीण में कम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 7वां नंबर में कि ग्रामीण साक्षरता कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो ग्रामीण साक्षरता का मुख्य होने का क्या कारण है कम होने का, डी नंबर। क्योंकि उसमें आर्थिक का अभाव होता है, क्योंकि विद्यालयों की कमी होता है। गाँव देहात में क्या होता है, विद्यालय नहीं होता है, कम होता, पैसा वैसा नहीं होता है, बाल आश्रम, मतलब कि बच्चा लोग ही काम में चल जाते हैं, सिर्फ इन्हीं के कारण से, यानी कि सभी होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है 8वां नंबर में। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि साक्षरता बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, साक्षरता को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान। क्या चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि ए नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम कब लागू किया गया था। कब लागू किया था, देखिए कब लागू किया गया था, 2009 में। कब, तो 9 में, यानी बी नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 10वां नंबर में। साक्षरता दर बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो विद्यालय। हाँ सही है, यही बात है। अब विद्यालय को और बढ़ाइए, साक्षरता दर बढ़ेगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या 2021 की जनगणना के अनुमान में कितनी है। ठीक है, तो सी नंबर राइट आंसर 140 करोड़, जैसे कि 140 करोड़ है अभी। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन है 12वां नंबर का कि जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने का मुख्य उपाय क्या है। जनसंख्या को नियंत्रित कैसे करेंगे, ठीक है, परिवार नियोजन करके, ये नहीं कि बच्चा पैदा करो नहीं, तो कम कीजिए, 2-3 लीजिए। ठीक है, यानी कि परिवार नियोजन के तहत कम हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है, कब हुआ था, 1872 में हुआ था। ठीक है, तो 1872 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 नंबर में जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या है। ठीक है, जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या है। जनसंख्या वितरण का अर्थ है कि क्षेत्र अनुसार जनसंख्या का फैलाव, क्षेत्र अनुसार, ये नहीं कि कहीं अधिक है कहीं कम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, हम दो हमारे दो नारा किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है, सी नंबर। हम दो हमारे दो, सही बात है, हम दो हमारे दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में कि पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई है। ठीक है, किस संशोधन से लागू हुई है, तो सी नंबर 73वां संशोधन से पंचायत राज व्यवस्था लागू किया गया है। ठीक है, उसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में, पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुआ था। सी नंबर में 1992 कब लागू हुआ था, 1992 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है कि महिलाओं को समान का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा में अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा देना चाहिए, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी। ठीक है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, यही है महिला सशक्तिकरण का अर्थ। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह यानी SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीब महिलाओं को आर्थिक सहयोग करना। क्या, तो गरीब महिलाओं को आर्थिक सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर क्या है कि विकेंद्रीकृत शासन का प्रभाव ग्रामीण विकास पर, ठीक है, ग्रामीण विकास पर क्या पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है, सकारात्मक पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए क्या पड़ता है, तो सकारात्मक पड़ता है। विकेंद्रित शासन का प्रभाव ग्रामीण विकास पर क्या पड़ता है, सही पड़ता है, ठीक है, सकारात्मक पड़ता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जाति व्यवस्था का आधार है, कैसा आधार है, क्या आधार है, तो जन्म पर आधार है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधार है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति व्यवस्था की एक विशेषता क्या है, ठीक है, जाति व्यवस्था की एक विशेषता क्या है, तो सामाजिक स्थिरता, यही है जाति व्यवस्था की एक विशेषता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुसूचित जातियों को आरक्षण कितने प्रतिशत में मिला, कितना मिला है, तो 15%, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर में, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण प्रतिशत कितना है। देखिए प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत कितना है, तो 7.5। देखिए यहाँ अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर कि मंडल आयोग किस वर्ग से सम्मिलित है। तो मंडल आयोग किस वर्ग से सम्मिलित है, ओबीसी वर्ग से, ओबीसी वर्ग से, ठीक है, मंडल आयोग सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में है, सामाजिक संरचना का अध्ययन किस शास्त्र में होता है, ठीक है, सामाजिक संरचना का अध्ययन किस शास्त्र में होता है, तो बी नंबर, समाज शास्त्र में सामाजिक संरचना का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक क्या है। सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक क्या है, विज्ञान एवं तकनीक, ठीक है, क्या, तो विज्ञान एवं तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में, ठीक है, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है, ठीक है, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण क्या है, बी नंबर, किसान से अधिकारी। 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जाति व्यवस्था में वर्ण कितने माने जाते हैं, ठीक है, जाति व्यवस्था में वर्ण कितने माने जाते हैं, तो सी नंबर 4, कितने, तो 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में, जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता को किसने समाप्त किया, तो किसने समाप्त किया था, ए नंबर, संविधान ने समाप्त किया था। अस्पृश्यता का मतलब हुआ छुआछूत, ठीक है, जो पहले चलते थे, तो उसको किसने समाप्त किया, संविधान आकर समाप्त कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर में, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था। तो सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था, बी नंबर, 2001 में। कब, तो 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षरता शब्द का अर्थ है क्या है। तो साक्षरता शब्द का अर्थ है पढ़ने एवं लिखने की क्षमता होना चाहिए, तब आप साक्षरता शब्द का अर्थ अच्छा होता है। ये नहीं कि पढ़ना नहीं जानता है साक्षरता का अर्थ, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का मुख्य समस्या क्या है, ठीक है, क्या समस्या है, योग शिक्षा की कमी, विद्यालयों की दूरी, आर्थिक बाध्यता, ये तीनों ही शिक्षा की मुख्य समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि सभी, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में क्या है, समान है, अधिक है, कम है, स्थिर है, क्या है, तो कम है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर में, RTE अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तो किस आयु वर्ग के लिए बच्चों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो जैसे कि उच्च जन्म दर जनसंख्या का मुख्य कारण है, मृत्यु दर कमी होना चाहिए, तो दर कम है, ये भी कारण है, प्रवास हो रहा है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ये भी कारण है, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो कौन सा है, पहला है। भारत विश्व का कौन सबसे बड़ा जनसंख्या देश वाला है, पहला है। पहले दूसरा मत था, अब पहला में, पहले कौन था, चीन था, अब भारत आ गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था, 1952 में हुआ था, हम दो हमारे दो वाला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, ठीक है, तो क्या है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना जनसंख्या है वही जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर में, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है, कितने वर्षों में होती है, 10 वर्षों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर में, 41 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज की पहली स्थापना कहाँ हुई थी। पंचायती राज जो हुआ था पहला कहाँ लागू किया गया था, कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रसाद में ग्राम सभा किस स्तर पर होता है, किस स्तर पर होता है ग्राम सभा, सी नंबर, यानी गांव स्तर पर, ठीक है। और कहाँ लागू किया था सबसे पहले, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर में,
कि महिलाओं के लिए पंचायतों में न्यूनतम आरक्षण कितने प्रतिशत है, कितना है, 20 नंबर 33%, कितना, तो 33%, ठीक है। देखिए SHG का पूरा नाम, तो SHG का पूरा नाम क्या है, सेल्फ ह्यूमन ग्रोथ, क्या है, तो सेल्फ ह्यूमन ग्रोथ है ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। SHG का मतलब क्या है, सेल्फ, ठीक है, हेल्प ग्रुप है, क्या, हेल्प ग्रुप, ठीक है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, विकेंद्रीकृत शासन की विशेषता क्या है, क्या है, तो स्थानीय स्तर पर नियंत्रण, ठीक है, स्थान स्तर पर नियंत्रण ही विकेंद्रित शासन की विशेषता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था का एक दोष क्या है, तो जाति व्यवस्था का एक दोष क्या है, सामाजिक विषमता, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे का भेदभाव है वही है, दूरी है, यही एक जाति व्यवस्था का दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में, सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन है, क्या है, शिक्षा, शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन है। परिवर्तन लाइएगा समाज में तो आपको शिक्षा जरूरी होना चाहिए, क्या, शिक्षा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर में कि अल्पसंख्यक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो 29 से 30, कहाँ से, 29 से 30 में अल्पसंख्यक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। देखिए 49 नंबर में है कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत है, कितने हैं, तो C नंबर यानी 27 में 27% है पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो अधिनियम, ठीक है, अधिनियम कब पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था, 1989 में, कहाँ, तो 1989 में पारित हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार हम आपका 50 क्वेश्चन कवर किए जो VVI था और सिलेबस पर आधारित था, 12 बोल रहे हैं सिलेबस पर आधारित था, ठीक है। तो अब ये सिलेबस जो भी लिए हैं आपको सबको शेयर कर दीजिएगा अपने